एक और विषय पर यह भी भक्त द्वारा ही पूछा गया है। भक्त ने कहा, महाराज जी, राम भी ज्ञानी थे, रावण भी ज्ञानी थे, जबकि रावण तो डबल प्रख्यान विद्वान थे, तो फिर रावण मरे क्यों और रावण में बुराई क्यों, राम में बुराई क्यों नहीं थी? बड़ा अचंभित करने वाला प्रश्न है। बात भी सही है, हम उनकी बात की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी बुद्धि से तर्क लगाया बहुत ही तार्किक है। आप और हम सभी जानते हैं, सारे ग्रंथ उपन्यास ये कहते हैं, सारे विद्वान ऋषि मुनि ये कहते हैं कि राम भी संपूर्ण ज्ञानी थे और रावण भी थे, लेकिन रावण में बुराई आई, राम में क्यों नहीं आई? तो यह हमारा अपना अनुभव है, अपने अनुभव पर हम बता रहे हैं, अपनी शोध पर, अपने ज्ञान के आधार पर बता रहे हैं। और भी कोई हमसे ज्यादा ज्ञानी हो तो उसमें टीका टिप्पणी कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। क्योंकि बाद में आरोप लगे महाराज जी ने ये कैसे बता दिया, ऐसा तो था नहीं। तो यह पूरा शोध है और इसका प्रमाण हमने रखा हुआ है। जो जब चाहे पूछना, हम वो प्रमाण उसे दिखा देंगे। सबसे पहली बात तो राम जी की फेलोसिटी, मतलब राम जी आए किस लिए थे, पहले तो हमें उसे सोचना पड़ेगा। क्या राम जी वनवास भोगने आए थे? क्या राम जी मां सीता से विवाह करने आए थे? क्या राम जी भगवान दशरथ को पुत्र का सुख देने आए थे? क्या राम जी अयोध्या पर राज्य करने आए थे? क्या राम जी दानवों का संहार करने आए थे? क्या राम जी राजा बनने आए थे? या फिर राम जी को किसी ने बुलाया था? बहुत ही अच्छा विषय है, बड़े गौर से सुनिएगा। राम जी स्वयं आए नहीं थे, राम जी को स्वयं विद्वान रावण के माध्यम से बुलाया गया था। और जब भी आप कहेंगे हम इसका आपको प्रमाणित उत्तर भी देने के लिए बाध्य रहेंगे। आप कहेंगे महाराज जी किस ग्रंथ में इसका उद्बोधन है, तो वह भी ग्रंथ हम आपको बताएंगे। रावण सबसे पहले तो प्रखंड विद्वान ज्ञानी होने के साथ साथ सबल और चिरंजीवी थे, अमर थे, अजर थे, वह मर नहीं सकते थे। ये कौन कौन जानता है? कोई जानता है तो हाथ उठाओ, नहीं जानता तब भी उठाओ, अच्छा लगेगा। या हाथ उठा लोगे तो कौन आपसे पूछ रहा है कि जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ, कम से कम पीछे आए तो लगे कि आगे हाथ उठाए तो आपको देखेगा, नोट करेगा कि हाँ ये जानता है, ये क्या क्या जानता है। तो रावण स्वयं इतने विद्वान, इतने शक्तिशाली थे और अमर थे कि उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। लेकिन उनकी मृत्यु वरदान स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु के माध्यम से संभव थी। अगर भगवान विष्णु के माध्यम से उनके नाभि पर प्रहार किया जाए तो रावण सतलोक, ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि उस समय जो भी युग था, लेकिन लोक तो मृत्यु लोक था, आज भी मृत्यु लोक है। जितने भी देवता है, जितने भी दानव है, सब इस भूमि पर ही आए। क्योंकि मरने के लिए, मृत्यु के लिए हमें इस भूमि पर ही आना पड़ता है। यह भूमि माता के साथ साथ मृत्यु लोक भी है। यह प्राण भोक्षणी भी है, यह हमारे प्राण का भोग भी करती है। हो सकता है नए शब्द हैं, आप लोग समझ नहीं पाए। तो विद्वान रावण ने युक्ति बनाई और इस योजना को बनाया गया। तप और साधना के माध्यम से स्वयं भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त किया कि आपको प्रभु किसी न किसी अवतार में मृत्यु लोक पर आना होगा और आकर के
मेरी समस्त शाखाओं के साथ, मेरी समस्त शाखाओं के साथ मुझे ब्रह्मलोक में स्थान देना पड़ेगा। और भगवान विष्णु जी ने उन्हें यह वरदान दिया था, इसीलिए वह राम रूपी अवतारी हुए और इसीलिए वो वन में गए, क्योंकि संपूर्ण विद्वान रावण की शाखाएं उस वन में विद्यमान थी। क्योंकि आप जानते हो कि एक तरफ सात्विक व्यक्ति खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ तामसिक व्यक्ति खड़ा हो जाए और दोनों में अगर युद्ध छिड़ जाए तो 99% वह तामसिक व्यक्ति जीत जाएगा। बताओ यस या नो? आप बताओ। नो, जीत जाएगा। ये सच्चाई है, क्योंकि वह तामसिक है, वह आपको पत्थर उठा करके सर भी फोड़ सकता है, उसे फर्क नहीं। लेकिन आप सात्विक है, आपका हृदय दुखित हो जाएगा, आपके हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी कि मैंने पत्थर मार दिया, सर फट गया, खून आएगा, ये मर गया। इसी चक्कर में वह आपका सर फोड़ देता है, आप मर जाते हैं। कोई एक का तो मरना तय है। तो उस योजना के तहत भगवान विष्णु ने प्रभु राम जी का अवतार लिया, वह धरती पर आए और उन्होंने उनकी संपूर्ण शाखाओं को मोक्षित करते हुए विद्वान रावण को ब्रह्मलोक में स्थान दिया। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हम अच्छे के साथ चलें, हमें बुरे के साथ भी कभी कभी चलना पड़ता है। अंत में उनकी बात का उत्तर दे रहे हैं कि रावण में इतनी अहंकार क्यों आ गया था या बुराई क्यों आ गई थी। राम विष्णु अवतारी थे, तो उन्हें ज्ञान का भान था। वह अपने ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त करते थे, सभी को सतमार्ग पर ले जाते थे। लेकिन रावण इतना विद्वान मतलब संपूर्ण शास्त्रों में प्रखंड, सब वेद पढ़े हो, सब ज्ञान से संपूर्ण हो, तो उसे उस ज्ञान का अभिमान हो गया और उस अभिमान के कारण उसके अंदर अहंकार आ गया और अहंकार आने से उसमें बुराइयां भी बन गई। और प्रभु श्री राम जी में अहंकार नहीं था तो उनमें बुराइयां नहीं बनी। लेकिन कहीं स्तर पर प्रभु श्री राम जी ने भी विद्वान रावण को और उसकी व्याख्यान को सत्यापित किया है। हम सभी कहते हैं भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम, क्या कहते हैं? राम जी को कहा जाता है पुरुषोत्तम राम, अर्थात जो पुरुषों में उत्तम हो, जो सबसे सर्वोत्तम हो, उसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। मतलब उसमें कोई कमियां ना हो, उसमें कोई भी ऐसी अज्ञानता का विषय ना हो जो उसके पुरुषार्थ को लांछित करे। लेकिन आप बताइए, ये शब्द राम जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं सर्वज्ञ व्यापी है, स्वयं ही निरंकार है, स्वयं ही प्रभु है, ईश्वर है। लेकिन क्या किसी स्त्री पर लाछन लगा देना पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है? आप बताइए। किसी स्त्री को कह देना या किसी ने उनकी स्त्री को कहा कि आपकी स्त्री इतने दिन दूर रही, तो हो सकता है इसमें कोई कुलक्षण आ गया हो, तो आप इसे सत्यापित करिए, इसे परीक्षा के मार्ग से गुजारिए। तो क्या है, स्त्री ही जब अकेले रहती है, अपने पुरुष से दूर रहती है, तो क्या वही कलंकित हो सकती है? और वह पुरुष क्या अमर बेला लेकर के आया है? क्या उसका पुरुषार्थ दागित नहीं हो सकता? उस पर धब्बा नहीं लग सकता? अगर मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी तो भगवान श्री राम जी को भी स्वयं को सत्यापित करना था, उनके साथ अग्नि परीक्षा देनी थी। और जिसके भी माध्यम से मां सीता पर आरोप लगाया गया था, उन्हें भी राम जी को साथ में लेकर के उस अग्नि परीक्षा में कूदना था कि अगर किसी के लक्षणों को जांचना ही है
तो किसी एक के क्यों, हम सब के लक्षणों को जांचेंगे और जो सत्यापित होगा वह नहीं मरेगा और जो नहीं होगा वह मर जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। तो आप बताइए, क्या यह पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है? ऐसा भगवान प्रभु श्री राम जी ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि जल और अग्नि का मिलान जब होता है और उसमें वायु सम्मिलित हो जाती है तो इस शरीर का निर्माण होता है, इस प्रकृति का निर्माण होता है। तीनों के मिश्रण से यह प्रकृति चलती है। बोलिए यस या नो। तो भगवान श्री राम जी ने, ये कोई बताता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, भगवान श्री राम जी ने माँ सीता को तो परीक्षा के लिए कह दिया और माँ सीता परीक्षा देने के बाद इस भूमि में समाहित हो गई। लेकिन भगवान श्री राम जी भी माँ सरजू मैया में कूद करके सदैव सदैव के लिए इस मृत्यु लोक से अप्रत्यक्ष हो गए। उन्होंने इस समतल को भले ही वहां पर नहीं निभाया लेकिन अन्य जगह पर निभाया और उसका मुख्य कारण था क्योंकि भगवान श्री राम जी इस संसार को इसी प्रकार से चलाना चाहते थे। नहीं तो अगर अग्नि प्रचंड हो जाती, क्योंकि माँ सीता जब अग्नि में कूदी थी तो अग्नि प्रचंड हो गई थी, उस अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता थी, जल को भी उद्बोधन करना था। इसलिए भगवान श्री राम जी इसमें कूदे। कौन सी नदी में कूद गए? सरजू मैया में कूद गए और उसी पर जल, अग्नि और वायु का मिश्रण हुआ, क्योंकि जल में ही ऑक्सीजन पाया जाता है। बोलो यस या नो। जल में ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है? उससे वायु की क्षमता बढ़ी और ये प्रकृति वापस से चली गई। जबकि आप सोचते हो कि घर का जब बड़ा मुखिया खत्म हो जाए तो परिवार टूट जाता है, तो इस संसार को चलाने वाले जब यहाँ से चले गए तो ये संसार कैसे चल सकता था? लेकिन उन्होंने इसकी योजना को तैयार कर दिया, इसके क्रम को तैयार कर दिया, इसमें लगने वाले गुणों अवगुणों को तैयार कर दिया, तो ये प्रकृति ऐसे ही निरंतर चल रही है। इसीलिए आज इस युग में और प्रत्येक युग में मनुष्य की श्रेणी को सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी कठोर योनि है जिसको कहते हैं ढीठ, जो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्रौपर में भी थी और कलयुग में भी है। लेकिन देवता और दानव द्रौपर, त्रेता और सतयुग में थे, कलयुग में वह प्रत्यक्ष हो गए। बताइए, तो चारों युग में पाया जाने वाला एक ही योनि है और वह मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि के साथ देवता भी रहे, दानव भी रहे। उस समय मनुष्य, दानव और देवता अलग रहते थे। उसके बाद दानव और देवता साथ में मनुष्य अलग रहने लगा और कुछ समय बाद मनुष्य के अंदर ही दानव और देवता दोनों रह रहे हैं। यह कलयुग का फल है। आज देवता और दानव दोनों हमारे शरीर में निवासरत है। अब यह हमारी चेष्टा है, हमारा ज्ञान है, हमारी ऊर्जा है कि हम कौन सी शक्ति को आगे ले आए और कौन सी शक्ति को पीछे ले जाए। इसी पर हमारा जीवन चलता है। और जिस प्रकार वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीनों एक जल से संबंध रखता है, एक अग्नि से संबंध रखता है, एक वायु से संबंध रखता है। ये तीनों अवस्थाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, हमारे नाड़ियों में पाई जाती है। और इसी नाड़ी को, इन्हीं तत्वों को जान करके हमारे शरीर में कौन सा रोग आएगा, कौन सा रोग नहीं आएगा, इसका ज्ञान पता किया जाता है। इसी से आयुर्वेद चलता है।